हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण के जब समान परिमाण के दो आवेश लेकिन चिन्ह विपरीत जब समान परिमाण के दो आवेश लेकिन चिन्ह विपरीत एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार का बना निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक बात है। अब समझते हैं कि निरक्ष का मतलब क्या होता है। निरक्ष को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं विषुवतीय तल। विषुवतीय तल। तो निरक्ष का मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत समद्विभाजित करने वाला जो रेखा होता है, वो उसी को कहते हैं निरक्ष। कॉपी में या कमेंट सेक्शन में नोट कीजिए निरक्ष की परिभाषा कि द्विध्रुव के लंबवत समद्विभाजित करने वाला जो रेखा होता है वो होता है निरक्ष। अब समद्विभाजित क्या होता है? मतलब द्विध्रुव को जो समान भागों में दो समान भागों में बांट देता है, उसी को कहते हैं निरक्ष। ये क्या है? ये है निरक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल। और इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है जिसकी आपको गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की। ठीक बात है। टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए सेंटर है, तो इसको आप मान लीजिए O। ठीक है। और इस सेंटर से जो इस P बिंदु की जो दूरी है वो कितना है? वो है R। ठीक बात है। और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A। इसको डिराइव करने के लिए 3 लेक्चर आपको देखे होने चाहिए। लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11। ये 3 लेक्चर आपके देखे होने चाहिए। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग ये पढ़े थे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है KQ/R²। आर क्या है? आर है दूरी, तो आप लिख सकते हैं कि दूरी का स्क्वायर। ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग ये पढ़े थे कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है। ठीक बात है। और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, उसकी तरफ होती है। ये पढ़े थे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 11 में ये पढ़े थे कि विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण नाम के टॉपिक क्या होता है। ठीक है। तो अगर ये आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूरी फोकस के साथ देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है प्लस क्यू और ये रहा पी बिंदु। अगर इन दोनों बीच की आपको दूरी चाहिए, इन दोनों बीच की अगर दूरी चाहिए, इन दोनों के बीच अगर दूरी चाहिए तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको नाम दे सकते हैं ए बी, ये पी। ठीक बात है। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां से आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज त्रिभुज AOP में, AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है। तो ये अगर हो गया कर्ण, ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया? AP। तो AP का स्क्वायर, और ये हो गया लंब, तो बराबर लंब यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार
ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ओ पी, ओ से लेके पी तक दूरी कितना है, आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओ से लेके ए तक की दूरी कितना है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ए पी की दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चाहिए माइनस क्यू और पी बिंदु के बीच दूरी। ठीक बात है, तो आप देख सकते हैं जो प्लस क्यू के सेंटर से जो बीच की दूरी है वो ये है, सेंटर से पी बिंदु की जो बीच की दूरी है वो आर है, तो दोनों के लिए समान है, दोनों त्रिभुजों के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसकी दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों की दूरी समान है, इसलिए हम लोग पीबी की जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूरी भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं। ठीक है, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू आवेश, ये रहा बिंदु पी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, लेक्चर नंबर 10। ठीक बात है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, तो दूर हो जाएगा इधर की ओर। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है इधर की ओर, तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू। ये रहा माइनस क्यू और ये रहा पी बिंदु, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, तो ये रहा माइनस क्यू, ये रहा बिंदु पी, तो इसके कारण माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, तो इस तरफ ये हो जाएगा ई माइनस क्यू। अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है। तो वहीं हमने किया, प्लस क्यू के कारण ये रहा बिंदु पी, ये रहा प्लस क्यू, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो विद्युत क्षेत्र दूर होता है। ये रहा माइनस क्यू, ये रहा पी बिंदु, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है, तो ये रहा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक बात है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक सदिश है, तो इस सदिशों को हल करना पड़ेगा। तो इन दोनों सदिशों को हल करने के लिए आपको 11th क्लास का वेक्टर नाम का टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। अगर आप 11th क्लास में वेक्टर नाम के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा डायरेक्ट। ठीक बात है, अगर पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इन दोनों सदिशों को हल करने के लिए घटक लेने पड़ेंगे। अब घटक कैसे लेते हैं, जो देखिए, मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। अब हम इन दोनों सदिशों को घटक लेते हैं। अब घटक कैसे लेते हैं जो पहले समझिए। मान लेते हैं ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है, और इसका जो परिमाण है वो सदिश ए है। ठीक है, ये कोई सदिश ए है और ये मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा की तरफ कॉस आता है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है वो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि थीटा की तरफ कॉस आता है, तो इस तरफ इस इस ए वेक्टर की इस तरफ जो घटक आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा के विपरीत अपोजिट जो ए वेक्टर का एक सदिश का जो घटक आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। ठीक है, अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि थीटा की तरफ कॉस आता है और थीटा के विपरीत क्या आता है, साइन आता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर देखिए, पहले देखिए ई प्लस क्यू। ठीक है, ई प्लस क्यू के घटक लेते हैं, तो देखिए ये रहा थीटा, तो थीटा की तरफ क्या आता है, कॉस आता है, तो इस प्लस क्यू के ई प्लस क्यू क्या आता है, थीटा की तरफ कॉस आता है, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा के विपरीत क्या आता है, साइन आता है, तो ई प्लस साइन थीटा। इस तरफ आएगा ई प्लस
क्यू साइन थीटा। ठीक है, इस वाला मेथड से लगाएं कि थीटा की तरफ कॉस आता है, थीटा के विपरीत क्या आता है, साइन आता है। अब उसी प्रकार ई माइनस क्यू का घटक लेते हैं, तो ई माइनस क्यू का कारण थीटा की तरफ क्या आता है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक बात है। और थीटा के विपरीत इधर क्या आएगा, इस माइनस क्यू का घटक ई माइनस क्यू साइन थीटा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पर बात किया है। ठीक है, जो आप याद रख सकते हैं वो यह याद रखिए कि थीटा की तरफ कॉस आता है, थीटा के अपोजिट साइन आता है। तो देखिए इस प्लस क्यू का जो घटक किए तो थीटा की तरफ का आया ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत अपोजिट साइड में जो आया इसका ई प्लस क्यू का घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक बात है। ई माइनस क्यू का जब घटक लिए तो इसके थीटा की तरफ आया ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत आया ई माइनस क्यू साइन थीटा। यहां तक क्लियर होनी चाहिए। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को काट देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक बात है। और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुट जाएंगे। तो इस बात को लिखते हैं, यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए फिर इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, गलती मत कीजिएगा। देखिए हमने अभी तक क्या किया कि विद्युत द्विध्रुव लिया, इसके सेंटर से जो लंबवत काटेगा वो होगा निरक्ष। तो इस पर कोई पी बिंदु लिया, उसको हम कहते हैं निरक्ष बिंदु। ठीक है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है। ठीक बात है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है। तो माइनस क्यू के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र तरफ होता है। अब बात आती है घटक के ऊपर। तो घटक कैसे लेते हैं, थीटा की तरफ कॉस आता है, थीटा के विपरीत साइन आता है। तो ई प्लस क्यू का जो घटक लिए तो थीटा की तरफ क्या आया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट ई आया ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक बात है। फिर लिए ई माइनस क्यू के घटक, तो ई माइनस क्यू के घटक थीटा की तरफ क्या आया, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है। तो अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को विपरीत होने के कारण, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक दूसरे के एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बात मोटी मोटी थी जो कि याद रखना है। ठीक बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर आपको साइड में दिख रहा होगा, उससे लिखते हैं कि ई प्लस क्यू तथा ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के घटक ई प्लस साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। काट देंगे। ठीक बात है। तथा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक दूसरे एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक बात है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, कि ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को एक विपरीत दिशा में होने के कारण क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे।
ठीक है। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ गए। चित्र में देखिए, जो बिंदु ए है और सेंटर से जो दूरी है वो ए है, और बिंदु ए और पी के जो बीच की जो दूरी है वो ए है। मतलब आवेश दोनों का समान है और दूरी दोनों का समान है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ई माइनस क्यू ये बराबर होगा ई प्लस क्यू के। फिर से देखिए, दोनों का आवेश समान है, दोनों का दूरी समान है, तो ये बात बोल सकते हैं कि ई माइनस क्यू बराबर है ई प्लस क्यू के, और इन दोनों को आप लिख सकते हैं ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 2e कॉस थीटा। तो अब हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, बस आपकी काम हो गया। अब कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं वो देखिए, चित्र में देखिए। देखिए, समकोण त्रिभुज बीओपी में देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा आधार किया है, आधार है ओ बी, तो ओ बी की जो दूरी है वो कितना है, ए है, तो यहाँ से आधार हो गया ए। और कर्ण क्या है, कर्ण ये रहा, तो कर्ण हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा आ गया ए बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक बात है, तो चलिए अब मान रखते हैं। तो जो कॉस थीटा का जो मान आया था वो आया था ए बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक बात है, तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा। और एक बात और ई का मान रखिए, तो बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है ई बराबर के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी आपको याद होगा, आप जैसा कि चित्र में भी देख सकते हैं कि दूरी है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी का स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप मान रख सकते हो ई बराबर 2 ई का मान रखिए के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना है, ए बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ई बराबर 2 के क्यू। देखिए, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या बच जाएगा, ए बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और एक बात और आपकी समझनी है। देखिए, अगर कोई रूट के अंदर है, मान लीजिए कि ये रूट एक्स है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स के पावर 1/2। ठीक है, अगर किसी के पावर रूट है तो आप लिख सकते हैं 1/2, उसके पावर में 1/2। तो यहाँ पर देखिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। यहाँ से आप लिख सकते हो ई बराबर 2 के क्यू ए बटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। एक और चीज़ जो मैथमेटिक्स का चीज़ है वो होता है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। ये होता है ए के पावर एम प्लस एन। आपको याद होगा, अगर बेस बराबर रहता है तो घातें क्या होती थी, जुड़ जाती है। बेस बराबर घात जुड़ जाएगा, तो ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, तो ये हो जाएगा ए के पावर एम प्लस एन। बेस बराबर गुना में हो, घात जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ही देखिए, ई बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को हम
ए के साथ लिख रहे हैं, तो के क्यू टू ए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए बेस बराबर गुना में हो घात जुड़ जाएगा, तो देखिए बेस बराबर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस इसके पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है। बेस बराबर घात क्या हो जाएगा जुट जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, अब आगे चलते हैं, ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पर ही क्या हो जाएगा ई बराबर के क्यू इंटू 2a, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि यदि आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो ए स्क्वायर से, तो इस ए को क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कि नगण्य केवल और केवल जोड़ या घटाव में करते हैं, गुना या भाग में नहीं, ठीक है। तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा है ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर 0 हो गया तो ये हो गया ई बराबर के क्यू इंटू 2a बटा ये क्या हो गया 0 हो गया, ए स्क्वायर 0 हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। ये ए हट गया तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब इस तरफ देखिए ई बराबर के क्यू इंटू 2a बटा आर स्क्वायर। तो देखिए एक और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ए के पावर एम पावर एन रहे, मतलब ए के पावर एम के पावर एन रहे, तो ये क्या होता है गुना में आ जाता है, तो ये हो जाएगा एम इंटू एन, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर ए के घात एम रहे, उसके घात एम एन रहे, तो क्या होता है गुना में आ जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर गुना 3/2, तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू 2a बटा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर क्यू। यहाँ पर लेक्चर नंबर 11 में एक टॉपिक पढ़ा होगा जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नाम के टॉपिक को डिफाइन किए थे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। याद होगा P बराबर होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। कोई एक आवेश को उसके बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तब हम कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक बात है। तो यहाँ पर जो राशि आपको दिख रही है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा के पी बटा आर क्यू, ये होता है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप याद रखिएगा जो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है KP बटा आर क्यू। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात को आपको बताते हैं। देखिए निरक्ष पर कितना आया KP बटा आर क्यू। आपको याद होगा इसके पिछले क्लास में हम लोग अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जांच किए थे, तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आया था, ये क्या है अक्ष पर, वो क्या आया था 2 KP बटा आर क्यू, 2 KP बटा आर क्यू। ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हम लोग ने निकाले थे। ये क्या हो गया, ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हुआ, जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हुआ वो क्या होगा 2 KP बटा आर क्यू, ठीक है। और जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया वो क्या आया KP बटा आर क्यू। तो इस KP बटा आर क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई निरक्ष लिख सकते हैं। तो लिखिए ई अक्ष बराबर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई निरक्ष, ई निरक्ष। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ये सिद्ध करवा देता है कि सिद्ध कीजिए कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होते हैं वो निरक्ष का दुगना होते हैं। तो यहाँ तक आपको सिद्ध करके आना है, ठीक बात है। डेरिवेशन है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते चले और एक बार अपने खुद से बिना वीडियो को देखे आपको सिद्ध करना है, फिर आपको ये मक्खन हो जाएगा।
ठीक बात है। तो इसके अच्छा ढंग से नोट्स बनाइएगा ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।